आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है ईदगाह। ठीक है ना। इसका हम लोग फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो जो भी बच्चे क्लास 10th में यदि नॉन हिंदी वाले बच्चे होंगे तो उनको भी काम आएगा। ठीक है ना, उनको भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी में से रहेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कहता है प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है। ठीक है, जो प्रेमचंद्र का लिखित ये कहानी है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा ईदगाह, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं ईदगाह। ठीक है ना, ईदगाह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि ईदगाह के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया ना। इसका PDF भी हम आप लोग को देंगे, अंतिम में हम आप लोग को बताएंगे लास्ट में कि कैसे आप लोग को ये इसका PDF डाउनलोड करना है। ठीक है, और इसका टेस्ट कैसे देना है ये भी बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आप लोग का हामिद ने कितने प्रतिशत राशन में चिमटा खरीदा। तो आपको पता हुआ 3%। कितने प्रतिशत? 3%। ठीक है, तो आप लोग इसको सही बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। हामिद जो था लड़का वो चिमटा खरीदा, लेकिन सम्मी जो था वो क्या खरीदा? तो वो खंजरी को खरीदा था। इसका गो नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है हामिद की दादी का नाम है, मतलब हामिद की जो दादी थी उसका क्या नाम था। तो आप लोग जानते होंगे अमीना। क्या नाम था? अमीना। आप लोग जान रहे ना, अमीना किसकी दादी थी? हामिद की। आप लोग क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि चिमटा मजबूत था? नहीं भाई, ये बात तो गलत है। चिमटा सुंदर था? ये भी नहीं थी। चिमटा खिलौना जैसा था? ये बात भी नहीं थी। आगे देखिए, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। ये बात को सोचकर जो हामिद था अपनी दादी की परेशानी को देखकर वह चिमटा खरीदा था। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर ले जाता है। तो चिमटा खरीद कर ले जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 कहता है ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? ईदगाह। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ईदगाह कहानी आधारित है किस पर? समाज पर, बालक पर, बाल मनोवैज्ञानिक पर, है ना। बाल मनोवैज्ञानिक पर या सभी गलत हैं? तो बाल मनोवैज्ञानिक पर। आप लोग शुरू में ही देखे होंगे तो वो जो पीले कलर में होता है ना आपको हेडिंग, तो वहीं पर दिया गया है। ठीक है, मतलब वहाँ पर कहानी के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया है, या बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कहता है ईदगाह कहानी बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। तो मार्मिक, है ना, मार्मिक ढंग से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है आवश्यक एवं चुनी हुई चीज़ें बच्चों को विकसित करती है। ये बात इसकी मुख्य है ना। कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, ये बात भी इसकी विशेषता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग का ख हो जाएगा। आगे अब आप लोग देखिए, आगे कहता है ईदगाह के पास किन पेड़ों की छाया है। तो इमली के। यहाँ पर आप लोग का कहता है चलिए महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। आगे देखिए, आगे अब आप लोग का कहता है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। तो महमूद जो था वो कौन सा खिलौना खरीदा। तो ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। 15 पैसे हैं किसके पास? हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास। तो आप लोग बोलेंगे सर मोहसिन के पास। किसके पास? मोहसिन के पास। आगे देखिए मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो आप लोग बोलेंगे 15 पैसे। कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। आगे है अमीना कौन थी। मैंने शुरू में ही बताया हामिद की दादी थी। हामिद की कौन थी? दादी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है, या फिर ईदगाह पाठ में ईद कितने रोज़ों के बाद आती है। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, हम दोनों क्वेश्चन को दे दिए हैं। तो आपको पता होगा 30 दिन के बाद ना जी। तो गौ नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए गांव ईदगाह से कितनी कोस दूर था। तो 3 कोस। कितनी कोस? 3 कोस दूर था, है ना। आगे देखते हैं। आगे अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। हामिद के दोस्तों का नाम है। तो महमूद, नूरे, मोहसिन, ये सब इनके क्या हैं? दोस्त हैं। ठीक है, जब हामिद चिमटा लेता है तो और ये सब खिलौने लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं? चिढ़ाते भी हैं। ठीक है, लेकिन हामिद अपनी बात पर अटल रहता है।
तभी तो ये प्रशंसा पाता है, कुछ अलग करता है ना। आगे देखिए कहता है मेले में हामिद क्या खरीदता है। तो मेले में हामिद जो है वो चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है मेले में सम्मी ने क्या खरीदा। तो मेले में सम्मी ने क्या खरीदा, अभी तुरंत बताया, खंजरी। क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। नेक्स्ट देखिए कहता है मेले में सम्मी ने क्या खरीदा। तो फिर आप लोग बोलेंगे खंजरी खरीदा था। आगे देखिए मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो रेवेदियम, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग का कहता है प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो आप लोग बोलेंगे ईदगाह। कौन सी कहानी? ईदगाह। ठीक है, चलिए हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियों तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग जानते हैं ईदगाह हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ईदगाह चैप्टर, और इसका देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ईदगाह कहानी ही इसका राइट उत्तर होगा। आगे देखिए हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है। तो हामिद जो है वो है ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र। हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है? ईदगाह कहानी का। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव हो गया। तो सने के अतिरिक्त मन गदगद हो गया। ठीक है, पहले तो वो सोच रही थी कि अरे कैसा लड़का है कि ये सभी मेले में जाकर मिठाई खाए होंगे, खिलौने लिए होंगे, लेकिन ये लड़का चिमटा उठा कर ले आया, इसका ये क्या करेगा। फिर जब उसकी बातों को समझी तब उसका मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आप लोग को जल्द ही हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा कर उसके बाद टेस्ट की सुविधा दे रहा हूँ। ऐसे अभी बताता हूँ इसका PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आप लोग को उसके लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पर जाकर लिखना है sbmclasses.com। क्या लिखना है? sbmclasses.com। जैसे ही आप लोग ये लिखोगे तो आप लोग के सामने यहाँ पर एक वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने ही खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको डेस्कटॉप साइट पे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस पर आप लोग को क्या करना है बाबू? क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ना। इसी प्रकार आप लोग को डेली हम जो भी कराते हैं क्लास 8 का साइंस का ऑल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर आप लोग को मिलता है। क्लास 8 हिंदी का देखिए चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर डाला गया है। यहाँ पर आप लोग को सारा कुछ मिलता जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आकर बहुत सारे कुछ ले सकते हो। क्लास 8 कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है तो यहाँ पर दिया गया है ना। तो सारा कुछ हम यहाँ पर देते रहते हैं, अपडेट डेली करते रहते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, डेली आकर गूगल पर सर्च क्या कीजिए sbmclasses.com और जो भी नया चीज़ आया उसको आप लोग पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, वीडियो भी देखा कीजिए और पढ़ लिया भी कीजिए, ताकि आप लोग का जो स्टडी है ये अभी से ही स्ट्रांग होते जाए। ठीक है ना। तो बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आप लोग मन लगाकर अब पढ़ते रहिए।